बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग की लास्ट टॉपिक IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस हम लोगों ने पढ़ ली थी और आज हम लोग एनीकास्ट पढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे IP वर्जन 4 में हमारे पास जो एड्रेसेस होती थी IPv4 वर्सेस IPv6। IP वर्जन 4 में हम लोग ब्रॉडकास्ट यूज करते थे और यहाँ पे यूनिकास्ट यूज करते थे। IP वर्जन 4 में हम लोग मल्टीकास्ट यूज करते थे, जो कि सेवा के पास यूनिकास्ट IP वर्जन 6 में भी होती है, यूनिकास्टिंग, और मल्टीकास्टिंग IP वर्जन 6 में भी होती है, मल्टीकास्ट। बजाय ब्रॉडकास्ट के, ब्रॉडकास्ट को हटा के यहाँ पे एनीकास्ट मेरे पास आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एनीकास्ट। मगर एक चीज याद रखिए, एनीकास्ट ब्रॉडकास्ट की तरह काम नहीं करती। सेम लाइक ब्रॉडकास्ट इसी तरह के काम नहीं करता। एनीकास्ट अलग है, ये वन टू ऑल मैसेज सेंड कर लेता है। क्या करता है? वन टू ऑल। यूनिकास्ट क्या करते हैं? वन टू वन मैसेज सेंड करता है। मल्टीकास्ट वन टू मैनी मैसेज सेंड करता है। लेकिन ये भी आपके पास वन टू वन, वन टू मैनी, एनीकास्ट वन टू स्पेसिफिक या वन टू क्या पार्टिकुलर एंड वन टू नियरेस्ट। किस तरह से आते हैं, इन्हें देखते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। Anycast address is an address that is assigned to a set of interfaces that typically belong to different nodes. Similar to multicast, identifying multiple interfaces but sent to only one whichever it finds first. तो आते हैं, पहले इन्हें समझते हैं। मैं कोई एड्रेस टाइप कर रहा हूँ www.google.com। अब मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ? .pk, पाकिस्तान से नहीं एक्सेस करूँ। अब मेरे पास गूगल हर मुल्क के लिए, हर उसके लिए अलग DNS एड्रेस रखी गई है। मेरे पास पाकिस्तान में है यहाँ पे google.com, कोई एड्रेस है यहाँ पे 172.10.1.5। एक कंट्री में है 190.1.1.15, इंडिया के लिए यहाँ पे, पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। और एक मेरे पास यहाँ पे 110.11.17.11 समझिए कि UAE के लिए, डिफरेंट कंट्रीज के लिए। एक मैं एक और एड्रेस लिख देता हूँ 150.15.10.11, ठीक है, या के लिए इंग्लैंड के लिए, ठीक है, इंग्लैंड के लिए वहाँ पे रखी गई है। अब जब आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे इसके ऊपर, तो आपको पता है ये एड्रेस कहाँ पे जाएगी। ये मेरे पास इन तमाम IPs की एक ही IP होती है। मेरे पास एक IP यहाँ पे 120.20.20.1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। सपोज ये एक एड्रेस मेरे पास, इन तमाम IPs की मैंने एक IP बना के रखी है। इसे क्लस्टर IP कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? क्लस्टर IP। जो क्लस्टरिंग होती है आपकी MCSE में शायद पढ़ी होंगी आप लोगों ने या सुनी होंगी, सर्वर साइड वहाँ पे बेस के ऊपर भी काम करती है। तो आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट जाती है हम क्लस्टर IP के पास। फिर क्लस्टर IP क्या करती है, देखती है कि आपके पास नियरेस्ट IP कौन सी है, जो नियरेस्ट हो फर्स्ट उसी को कॉल करेगा। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर सेकंड के बजाय कॉल होगी, यहाँ से आपको रिस्पांस मिलेगी। और जब रिस्पांस मिलेगी आपको, तो रिस्पांस फिर क्लस्टर IP से नहीं मिलेगी, रिस्पांस फिर आपको यहाँ से मिलेगी। जो आपके पास नियरेस्ट पॉइंट हो वहाँ से आपको IP मिलेगी। तो ये आपके पास एनीकास्ट कहलाती है। आप अप्लाई करते हो यहाँ पे, ठीक है, क्या करें, रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट करते हो, क्लस्टर IP के पास जाती है। क्लस्टर IP यहाँ पे जो नियरेस्ट हो वो ये आपके लिए अवेल कर लेती है और रिक्वेस्ट आपके पास पहुँच जाती है, वापस आपको रिप्लाई दे देती है। तो आप देखिए यहाँ पे
similar to multicast, identify multiple interfaces, but sends to only one whichever it finds first. जो पहले इसको मिले, ठीक है, उसी को जाके ये सेंड करते हैं रिक्वेस्ट. यूनिक लोकल एंड ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कैन बी यूज एज एनीकास्ट. यूनिक लोकल और ग्लोबल यूनिकास्ट भी सेम एनीकास्ट की तरह ही काम करती हैं. अब अगर इसको डिफाइन करना हो, ठीक है, इसको हम कॉन्फ़िगर करना हो, तो किसी डिवाइस के ऊपर आप इसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. मैं राउटर के ऊपर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आए, इंटरफेस कोई फास्ट इथरनेट 0x0 इसकी इंटरफेस मिल ली है. फिर यहाँ पे क्या IPv6 एड्रेस, IPv6 प्रीफिक्स, ठीक है, जो प्रीफिक्स लेंथ होगी /64 होगी, जितनी भी वॉटएवर, और आगे से एनी खास आप टाइप करोगी, ठीक है, दुनिया के पास वो एड्रेस आ जाएगी. यहाँ तक समझ आई? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अस्सलाम वालेकुम.